अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि इस बार क्लास 12th का जो पेपर आया था फिज़िक्स का, उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ कह रहे हैं कि स्टूडेंट कि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें टाइम कम दिया गया था। कुछ कह रहे हैं कि पेपर जो वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, डिफ़िकल्ट लेवल का आया था। तो इस बीच यहाँ पे परसों उसके बारे में प्रोटेस्ट भी स्टूडेंट्स ने की थी, तो वो भी हमने आपको उसी दिन वीडियो डाला था कि प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में देख लेंगे कि आपके साथ यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हर कोई यहाँ पे आप अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है कि 15 मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, कोई कह रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ इसी के हवाले से। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स पेपर के बारे में। तो पेपर यहाँ पे अगर हम देख लें, पहले हम अपने हिसाब से अगर पेपर का देख लें, जो पेपर आपका पूरे का पूरा आया था वो आपको सिलेबस में ही आया था। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी पेपर नहीं था। अब ये है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था स्टूडेंट्स का। आप देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो पेपर आपका था, ये था आपका था फिजिक्स का पेपर, ठीक। ये आपका उर्दू या कश्मीरी का पेपर बिल्कुल नहीं था, या इंग्लिश का पेपर नहीं था जो आपको बिल्कुल ईजी आता। फिजिक्स है, टफ सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसका पेपर भी जो है वो टफ आ जाता, ठीक। अगर आप बाकी एंट्रेंसेस की बात करो कि चाहे जेके बोपी का होता है, स्कास्ट का होता है, वहां पे भी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर तो सब तो ईजी था, लेकिन फिजिक्स का जो था वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिलेबस में ही होता है, लेकिन फिजिक्स है ही सब्जेक्ट ऐसा टफ, तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि डिफिकल्ट आया था। अब ये है कि देखिए, जेके बोस का जो मसला है, इनका जो पेपर का पैटर्न होता था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक। इस बार इन्होंने जो पेपर का पैटर्न डाला था वो थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट निकाला था, लेवल उसकी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दी थी, क्योंकि इन्होंने जो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आता था उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को लग गया होगा जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं थी। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी थी उनको तो ये नॉर्मली लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पे लेंथी भी पेपर निकाला था और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चंस थे। क्योंकि पहले क्या होता था कि रट्टा टाइप क्वेश्चंस आते थे, चाहे फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था, बायोलॉजी होता था, रट्टा टाइप क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार अगर आप देख लोगे, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेसिड भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इन्होंने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डाले हैं, तो वो क्वेश्चन जो थे वो आपको कंसेप्चुअल बेसिड थे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस किए होंगे उन्होंने, या 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस उन्होंने ही किए होंगे। अब इतने सारे कैंडिडेट्स ने पेपर दिया, तो उसमें से जो कैंडिडेट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स तो नहीं कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था या पेपर टफ था। कुछ ही कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था या पेपर टफ। कुछ मतलब कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें कह रहे हैं कि पेपर जो है डिफिकल्ट था, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पेपर हमारा ठीक ठाक आया था, ओब्वियसली जिनकी परसेंटेज यहाँ पे अच्छी थी। अब अगर हम प्रोटेस्ट का देखें, देखिए प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स गए थे, पहले तो स्टूडेंट्स कुछ ही थे उसमें, उससे तो कुछ फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं। कुछ ही स्टूडेंट्स गए थे, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे फायदा होने वाला नहीं। उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी यहाँ पे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ इसमें निकालेंगे, लेकिन फिलहाल का जो हमने पेपर निकाला था वो हमने पूरे सिलेबस में ही था। तो हायर अथॉरिटीज़ जो है वो इसके बारे में चेक कर लेंगे। हो सके अगर इसमें हमें लगा कि पेपर डिफिकल्ट था या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो स्टूडेंट्स को इसमें पूरे का पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला। लेकिन इन बातों पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत कर लेना। सिलेबस के आउट आपका पेपर नहीं था, पेपर आपका सिलेबस के हिसाब से ही आया था। तो आप इन मज़ों में नहीं रहना कि 15 मार्क्स हमें वहाँ से दिए जाएंगे, 10 मार्क्स वहाँ से दिए जाएंगे, कुछ भी वहाँ से नहीं दिया जाएगा। पेपर आपका जो था वो पूरे का पूरा सिलेबस में ही आया था। डिफिकल्ट लेवल था। अब आपका 12th का एग्जाम है, ऑब्वियसली आपका डिफिकल्ट था। अब मेरी बातें कई सारे कैंडिडेट्स को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को धोखा नहीं दे रहा हूँ कि आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे, ये देंगे वो देंगे। कुछ भी वहाँ से देने की आप उम्मीद मत रख लेना, बिल्कुल काफ़ी कम चांसेस है। कंडीशन वो होती थी अगर आपका सिलेबस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होता या स्टूडेंट सारे परेशान हो गए होते, आउट ऑफ सिलेबस था, तो उस कंडीशन में आप कुछ ना कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट भी अगर स्टूडेंट्स ने की तो कुछ ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट की, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें प्रोटेस्ट नहीं की। तो आप इन मज़ों में नहीं रहना 15 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। बाकी मैं इतनी आपको ज़रूर बात बता रहा हूँ, जो पेपर आपकी मार्किंग होती है, मैं आपको हर बार जो है वो बता रहा हूँ, पेपर की जो मार्किंग आपकी होती है वो टफ ज़्यादा नहीं होती है। फिजिक्स का डिफिकल्ट आपका पेपर आया था, तो इसकी में जो मार्किंग आपकी होगी वो ईजी लेवल की होती है, ठीक। हर बार ऐसा होता है जो पेपर डिफिकल्टी लेवल का आता है, स्टूडेंट जब उसमें प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तक जब बात पहुँचती है तो उसकी मार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी ईजी लेवल की होती है। अब इतनी भी ईजी नहीं होती है कि सब कैंडिडेट्स को पास कर देंगे, लेकिन तो भी थोड़ी सी ईजी लेवल की यहाँ पे होती है। और उसके साथ साथ आप ये मेरी बात एक और भी ध्यान से सुन लेना, 5 मार्क्स आपको स्टैचू मार्क्स भी होते हैं। अगर आपको बाकी 4 सब्जेक्ट्स का पेपर अच्छा गया, बाकी 4 सब्जेक्ट्स का पेपर आपको अच्छी तरह से पास है, तो फिजिक्स में अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मतलब
मार्क्स कम आ रहे हैं तो 5 मार्क्स आपको स्टैचू मार्क्स भी दिए जाएंगे, तो उससे भी आपकी जो है वो पास आप हो सकते हो। बाकी आप जेके बोर्ड से कोई भी उम्मीद नहीं रखना है, वो आपको कुछ भी वहाँ से देने वाले हैं नहीं। वो कहेंगे कि हम देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एट द एंड वो आपको कोई भी मार्क्स वहाँ से देंगे नहीं। जब तक ना पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो तब तक कुछ भी वहाँ से नहीं करेंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। 5 मार्क्स आपको स्टैचू मार्क्स भी दिए जाएंगे और उसके साथ साथ मार्किंग भी जो है वो आपको थोड़ी ईजी लेवल की कर दी जाएगी। हर साल ऐसा ही होता है, जब पेपर कोई टफ आता है तो उसमें मार्किंग जो है वो ईजी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस बार भी लग रहा है कि मार्किंग आपकी जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। उससे क्या होगा, अगर आपका जो है वो परसेंटेज कम आ रही है तो उससे भी आपको पास होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आपके थोड़े मार्क्स कम है, 25 अगर पास है, अगर आपके 20 मार्क्स भी बनते तो भी आपको पास यहाँ पे कर देंगे। बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जो भी अपडेट वहाँ से आ जाएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप इन जेके बोर्ड के भरोसे पे मत रहना। वहाँ से हमें मार्क्स दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पेपर आपका पूरा सिलेबस में ही आया था, डिफिकल्ट आया था, लेंथी आया था, ये ऑप्शन है। डिफिकल्ट था, लेंथी था, लेकिन फिजिक्स है वो तो ऑब्वियसली वैसा ही पेपर आता है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। मार्किंग आपकी ज़्यादा टफ नहीं कर दी जाती है। स्टैचू मार्क्स भी आपको 5 मिलेंगे वहाँ से, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको पेपर अभी पेंडिंग है तो उसकी आप आसानी से तैयारी कीजिए, अपनी दिमाग से जो फिजिक्स को बाहर निकालिए। जो हो गया सो हो गया, वो हो गया। अब उसको पछतावे से कुछ भी नहीं होगा, परेशानी लेने से कुछ भी नहीं होगा। पास होंगे या फेल होंगे तो कोई इशू उसमें नहीं होती है, परसेंटेज भी कम होगी तो भी कोई इशू इसमें नहीं होती है। आगे चल के जो आपका एडमिशन होगा वो आपका एंट्रेंस के बेस पे होता है, उसमें आपको मार्क्स वगैरह कहीं पे भी देखे नहीं जाते हैं। तो ये था फिजिक्स के पेपर के बारे में जो मैंने आपको अपडेट दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो इसके बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर लें।